नबी ने एक मर्तबा सहाबाए किराम के दरमियान इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जन्नत में एक दरख्त होगा। वो कैसा दरख्त होगा? सहाबा देख रहे हैं आज नबी किस दरख्त की बात कर रहे हैं। सहाबा ने जब चेहरा देखा तो मेरे नबी फरमाते हैं उस दरख्त के बारे में पूछोगे नहीं। सहाबा अर्ज करते हैं आका बता दे। तो नबी फरमाते हैं अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो अब तुम जरा अपना जिक्र सुनो, तुम्हारा भी जिक्र कहीं आया है कि नहीं, ये भी तवज्जो रखना। नबी फरमाते अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब सहाबा चेहरे को देखने लगे। नबी ने फरमाया अभी दरख्त बना कैसे, जरा ये भी तो देखो। नबी फरमा रहे अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब आका बयान फरमाते हैं वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उस जन्नती दरख्त की टहनी है। अब लोग कह रहे देख रहे सहाबा, लेकिन नबी फिर कहते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं अभी यहीं तक बस नहीं हुई, पहले ये कह दिया अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब फरमा रहे हैं वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उसकी टहनी है। आगे फरमाते वल अली लिकाहुहा, और अली उसका शिगोफा है, अली उसका गुच्छा है। अब जब नबी फरमाते वल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उस जन्नती दरख्त का फल है। लेकिन हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, तुमने इस गली को सजाया, डेकोरेशन की, लाइटिंग की, किसी के बाप के नाम पर नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का सबूत यही तो है, इसी से इजहार भी है। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं वल मुहिब्बून मिन अहलिल बैत वरकुहा, नबी फरमाते हैं वो जन्नती दरख्त मैं हूँ, उसकी टहनी फातिमा, उसका गुच्छा अली है, उसके फल हसन और हुसैन, और उस जन्नती दरख्त के पत्ते मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपका जिक्र आया, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस जन्नती दरख्त के क्या है, बोलो? पत्ते हैं वो जन्नती दरख्त। नबी ने फरमाया मैं हूं और मेरी बेटी फातिमा उसकी टहनी, अली उसका शिगोफा, और हसन और हुसैन उसके फल, और पूरी दुनिया में जितने भी सैयदों से मोहब्बत करने वाले हैं वो उसके पत्ते हैं। क्या बात है, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअस वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद वअला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिलहक़, अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरून बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना आशिकों की तरह, गुलामों की तरह झूम झूम कर पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की जो ये महफिल है अज़ीमुश्शान महफिल है जी, क्योंकि इस महफिल को जो निस्बत है वो नबी के घराने से, नबी के बच्चों से निस्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक दो बातें मेरी ज़रूर सुनना, उसके बाद अपना खुद फैसला लेना। बुजुर्गों ने बड़े तजर्बे के बाद एक जुमला कहा है। क्या कहा है? बा अदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। एक मिसाल, इसकी तमसील बयान करता हूँ। अगर आपके बेटे का अकीका हो या वलीमा हो या कोई और प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम में दो चार लोग आकर के बदनज़मी शुरू कर दें, उस प्रोग्राम में अफरा तफरी करें, तो ईमानदारी से बताइए क्या घर वाला जिसका ये प्रोग्राम है, ये नहीं वो प्रोग्राम है, तो घर वाला वो खुश हो सकता है? नहीं। वो राजी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यार, ये महफिल कोई ऐसी महफिल नहीं है, ये नबी के बच्चों की महफिल है। ये करबला में जो शहीद हुए हैं उनके नाम से मंसूब ये महफिल है। तो जब नबी के शहजादों की महफिल में अगर हम थोड़ी बदनज़मी करेंगे तो क्या नबी राजी हो सकते हैं? नहीं। अली राजी हो सकते हैं क्या? नहीं। फातिमा राजी हो सकती हैं? और जब नहीं हो सकते तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कुछ भी कर लो, अगर नबी नाराज है तो खुदा नाराज, और खुदा नाराज है तो उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। बिल्कुल हक बात है। आप लोगों ने सुना होगा, मुफ्तियाने किराम यहाँ जलवागर हैं। मैं एक तरफ इशारा करूं, आप लोगों ने सुना होगा कि नबी नमाज पढ़ रहे थे और हुसैन पाक पीठ पे सवार थे। जी। यहाँ मजलिसे महफिलें बहुत होती हैं, तो आपने सुना होगा नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। सुना ना आपने?
यार क्यों? इसलिए अगर नबी सजदे से सर उठाते तो हुसैन पाक गिर जाते। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर पीठ पे से गिर भी जाते तो क्या हाथ पांव टूट जाते? नहीं, कोई छत पे से थोड़ी गिर रहे थे, इतनी ऊपर से ऐसे उठते। सजदे में से आप सजदे में होंगे तो इतने ऊंचे होंगे बस। और कोई बच्चा अगर पीठ पे बैठा हुआ हो, आप सजदे में हो और ऐसे उठे, बच्चा गिर जाए तो चोट लग सकती है उसके? क्या नहीं लग सकती। मगर नबी ने मोहब्बत के आखिरी दर्जे पे ले जाके तुम्हें रख दिया। हम लोग बयान कर जाते हैं मगर गहराई नहीं समझते जी। नबी ने, और वो भी इबादत ऐसी अल्लाह की इबादत, मगर ये बता दिया दुनिया वालों को, देखो हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, कोई चोट भी नहीं लग सकती है। मगर मैं मोहम्मद अपने बच्चों से, अपने नवासे से इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैं ये भी गवारा नहीं करता हूं कि वो आहिस्ता से भी गिरे। क्या बात है। मोहब्बत के आखिरी दर्जे पर। और हमारी मोहब्बत क्या है? अक्सर चीजों को हमने खेल बना लिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं थोड़ा साफ बोल देता हूं, माफ करना, बीच बीच में बताऊंगा ताकि इस्लाह की भी हम तक बातें पहुंच जाएं। माशाअल्लाह खाना खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया, मेहमान नवाजी की बहुत अच्छी। लेकिन जब अगर महफिल में बैठ गए तो अब उसमें बदनज़मी नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ा ख्याल रखियो। या फिर अगर चाय पीना है तो उस महफिल को रोक लो उतनी देर के लिए, चाय वगैरह से फारिग होकर के, और बस फिर अपना जिक्र सालिहीन में लग जाओ। ये तरीका। मगर हमारे यहाँ कोई रुकावट ही नहीं है। अगर महफिल में गुटके खा रहे हैं तो खा रहे हैं जी, मुंह में पुड़िया पड़ी है तो पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे बड़ा एहसान कर दिया साहब जी। महफिलों में जरा सोचना होगा, तवज्जो करना होगी। उन लोगों ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए करबला में, हमें खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है। जी बिल्कुल। वैसे कहते हैं कि करबला का बयान सुनाना। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। इतना याद रखो, अगर हुसैन पाक की, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूँ, हुसैन पाक की महफिल में अगर कुछ मिल सकता है तो बेअदबी करने से सब कुछ खत्म भी हो सकता है। जी बिल्कुल हक बात है। ये भी याद रखियो, सब कुछ खत्म भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की मिसालें ऐसी आई हैं, जरा सा मुंह बनाया, मरे तो कीड़े पड़ गए, कीड़े जी, लाश पे कीड़े फिर रहे थे। लेकिन हम लोग सब आशिकाने अहले बैत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहिब क़िबला जो शहर इमाम है, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और मिंबर शरीफ पर सारे उलमा सब मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह ताला इन सब के भी इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। अगर आप लोग फारिग हो गए हो तो मैं हुसैन पाक का थोड़ा जिक्र करूं, और बीच में नसीहत की बातें आएंगी वो भी बताऊंगा, करूं अगर इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। लेकिन तवज्जो रखना, गौर करना। अगर अब ऐसा करोगे तो मैं हट जाऊंगा, अगर अब ऐसा करोगे तो मैं हट जाऊंगा। चाय पीना तो अब बाद में पियोगे, चाहे 1 घंटा सुनो या 1.5 घंटा, वो आपकी मर्जी, लेकिन अदब के दायरे में रहकर। जी। किसके दायरे में बोलो? अदब के दायरे में। कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दश्त बला को अर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन।
दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। सारे लोग कह इधर बोले या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कौन हुसैन? वो आका हुसैन। जरा सुनो, इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को मदीने मुनव्वरा में इमाम हुसैन पाक दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। हुसैन पाक की माँ का नाम सब जानते हैं, उनका नाम सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है और अब्बा जान का नाम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। अलग अलग वक्तों में हजरत अली की कुल बीबियां 9 हो जाती हैं। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलाद होती हैं। 15 लड़के 17 लड़कियां। लेकिन सैयदा फातिमा के शिकमे पाक से 6 औलाद पैदा होती हैं। 1 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन है, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन है, तीसरे बेटे का नाम इमाम मोहसिन है और 3 बेटियां। एक बेटी का नाम हजरत रुकैया, दूसरी बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब आता है। ये 6 औलादे हजरत फातिमा के शिकमे पाक से हुई। बीच की सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी, मगर करबला चलो सारा रास्ता बीच में से काट के मुझे आगे सुनाना है। हजरत इमाम हुसैन पाक 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में शहीद होते हैं।